नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज अगर क्रिकेट पर बात न की जाए तो ठीक नहीं होगा। कल भारत ने बड़ा ही शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल मुकाबले में चैंपियंस ट्रॉफी के न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से हरा दिया। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि साल 2013 में भारत ने इंग्लैंड को हराकर ये ट्रॉफी जीती थी। उसके बाद साल 2002 में भारत संयुक्त रूप से विजेता रहा। फिर 2017 में पाकिस्तान ने भारत को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी और अब 2024 में भारत ने न्यूजीलैंड को फाइनल में हराकर ये खिताब जीता था। तो आज मैंने अपने इस वीडियो का जो थंबनेल है वो लगाया है कि महफिल सजाई पाकिस्तान ने, लेकिन भारत ने लूट ली महफिल। पाकिस्तान की सजाई हुई महफिल को भारत ने लूट लिया। कैसे लूट लिया? भारत पाकिस्तान खेलने नहीं गया, ये पहले ही तय हो चुका था। जो लोग कहते हैं ना, जो लोग टीवी पर बकबक कर रहे थे पाकिस्तान के चैनलों में कि भारत को एडवांटेज था क्योंकि वो दुबई में ही खेला, उसने ट्रैवल नहीं किया। तो साहब, भारत ने बड़े शानदार तरीके से जीता ये मैच। एडवांटेज किसी को नहीं था, जो बाकी टीमों को एडवांटेज था वो भारत को भी था। भारत पाकिस्तान खेलने नहीं गया, भारत ने दुबई में मैच खेले। भारत ने पाकिस्तान को दुबई में हराया और उसको टूर्नामेंट से बाहर किया। और उसके बाद भारत ने इससे पहले सेमीफाइनल में भी न्यूजीलैंड को ही हराया था। लेकिन फर्क ये था कि तब भारत ने पहले बैटिंग की थी। रोहित शर्मा वहां टॉस हारे थे, भारत ने पहली बैटिंग की और उसके बाद न्यूजीलैंड को सस्ते में आउट कर दिया। और आज कल के मैच में क्या हुआ? कल के मैच में थोड़ा सा रिवर्स था मामला कि उसमें भारत टॉस फिर हारा, यानी रोहित शर्मा एक बार फिर से टॉस हारे। टॉस वो लगातार हार रहे हैं लेकिन मैच जीते। टॉस हारे पर मैच जीते। तो टॉस हारे तो न्यूजीलैंड को लगा कि ये बैटिंग विकेट है, अच्छी विकेट है, उन्होंने पहले बल्लेबाजी चुनी, ठीक है, और भारत ने वो रन आसानी से चेस कर लिए। रोहित शर्मा एक चैंपियन टीम के कप्तान बन गए। चैंपियन टीम के कप्तान बनकर उभरे। इससे पहले आपको याद होगा कि साल 2023 में हम फाइनल में पहुंचे थे ओडीआई के। फिर हमने इसके बाद टी20 जीता और कप्तान रोहित शर्मा ही थे। तो मैं बात भटक न जाऊं, इसलिए मैं थोड़ा सा फोकस करना चाहता हूं पाकिस्तान पर। तो महफिल सजाई थी पाकिस्तान ने, जिसे भारत ने लूट लिया। अब पाकिस्तानी बड़े हैरान परेशान हैं। शोएब अख्तर का एक वीडियो जारी हो रहा है, एक वीडियो वायरल है, जिसमें वो ये तो कह रहे हैं कि भारत ने बड़ा अच्छा खेला, भारत की टीम डिजर्व करती थी, लेकिन वो खुलकर भारत की तारीफ भी नहीं कर पा रहे। उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि अगर पाकिस्तान में बैठकर अगर पाकिस्तान की तारीफ नहीं करेंगे और अगर आप भारत की तारीफ करेंगे तो हो सकता है आप पर शिकंजा कसने लगे। तो शोएब अख्तर ने जरूर तारीफ की, लेकिन खुलकर वो तारीफ नहीं कर पाए। बाकी जो पाकिस्तान के यूट्यूबर्स जो सड़क पर रिएक्शन लेते हैं, उनके व्यूज बहुत आते हैं और वो अपने व्यूज के लिए काम करते हैं, उन पर मैं ज्यादा तवज्जो नहीं देता हूं। लेकिन जो सीजन प्लेयर हैं पाकिस्तान के, मैं उनकी बात करता हूँ। शोएब अख्तर उनमें से एक है, वसीम अकरम है, उन्होंने भी बड़ी तारीफ की है, सभी तारीफ कर रहे हैं। पर भारत पाकिस्तान नहीं गया खेलने के लिए। तो भारत ने पाकिस्तान में खेला भी नहीं, पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी छीन ली, पाकिस्तान के घर भी नहीं गया, दुबई में खेला और चैंपियंस ट्रॉफी जीत लाई भारत। अब अब एक और बात, वो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, अब वो क्या कहेंगे? मियां शहबाज शरीफ साहब, बोलिए कुछ। भाई, आपने तो अपने खिलाड़ियों से ये सामने बैठकर कहा, शाहीन शाह अफरीदी से, जो उनके फास्ट बॉलर हैं, कि भाई आपको भारत को हराना है। देखिए, पाकिस्तान में एक अजीब तरह का सेंटिमेंट है आज भी, एंटी इंडिया सेंटिमेंट जिसको हम कहते हैं ना, कि अगर वहां का एक प्राइम मिनिस्टर ये बोलता है कि आपको इंडिया को हराना है, मतलब पाकिस्तान में यह है कि पाकिस्तान इंग्लैंड से हार जाए, ऑस्ट्रेलिया से हार जाए, न्यूजीलैंड से हार जाए, साउथ अफ्रीका से हार जाए, इवन पाकिस्तान अगर युगांडा से भी हार जाए, नेपाल से भी हार जाए, ऑस्ट्रेलिया से हार जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। उसमें उनको उतना दुख नहीं होता। दुख उनको तब होता है जब वो भारत से हारते हैं। तो भारत से आपको नहीं हारना है, ये इंस्ट्रक्शन से शहबाज शरीफ साहब के, जो उन्होंने लाहौर में दिए थे। लेकिन अब मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ को इस पर एक ट्वीट तो करना ही चाहिए था। भाई, भारत जीता है तो एक बधाई का ट्वीट तो करते हैं कि भाई आप जीते हैं, आपको बहुत बहुत बधाई, आप
लेकिन आपने तो न ट्वीट किया और इवन आपको देखिए आपने अपने यानी कि आपके पीसीबी के जो चेयरमैन हैं मोहसिन रजा नकवी, उनको तक आपने दुबई नहीं जाने दिया। मोहसिन रजा नकवी का तर्क क्या है, उनसे जब पूछा गया कि आप आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मैच के बाद जो सेलिब्रेशन हुआ, जिस प्रकार भारतीय टीम जश्न मना रही थी और अवार्ड बांटे जा रहे थे उनको, आप उस प्रोग्राम में शरीक क्यों नहीं हुए? क्योंकि आप तो होस्ट थे, आप तो एक मेजबान कंट्री थे, इस हैसियत से आपको वहां होना चाहिए था भाई, लेकिन वो नहीं थे। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं बहुत बिजी था और मैं मुझे पार्लियामेंट के सेशन में हिस्सा लेना था। पता नहीं किस तरह की पार्लियामेंट है, पाकिस्तान में कोई पार्लियामेंट है लेकिन एग्जिस्ट नहीं करती, वो उसका मामला ही दूसरा है। तो वहां मुझे हिस्सा लेना था प्रोसीडिंग में, मैं इसलिए नहीं आया, मैं बहुत बिजी था। और देखिए मोहसिन नकवी साहब जो कि पीसीबी के चेयरमैन हैं, उन पर और भी जिम्मेदारियां हैं। वो देश के इंटीरियर मंत्री हैं, यानी देश के आंतरिक सुरक्षा मंत्री, जैसे हमारे यहाँ अमित शाह साहब है, वहां उनको इंटीरियर मिनिस्टर कहा जाता है पाकिस्तान में, मोहसिन नकवी। तो उनके पास और भी बहुत सारे मामले होते हैं, उनको कई बैठकों में हिस्सा लेना पड़ता है, वो नहीं गए। तो ये तर्क किसी के गले नहीं उतर रहा है। पाकिस्तान का एक सीईओ था, पाकिस्तान यानी पीसीबी का एक सीईओ था वहां दुबई में मौजूद, लेकिन वो कहीं कार्यक्रम में दिखा नहीं। हो सकता है उसको भी पीछे से इंस्ट्रक्शन दिए गए हो, भाई आप इंडिया जीत गया है इसलिए आपको उस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनना है। तो जब ऊपर से इंस्ट्रक्शन होंगे ना, कंट्रोल टावर से, कंट्रोल टावर मीन्स जीएचक्यू रावलपिंडी आर्मी हेडक्वार्टर, जब वहां से इंस्ट्रक्शन होते हैं कि नहीं आपको उस प्रोग्राम में हिस्सा नहीं लेना है क्योंकि उसमें इंडिया की जीत का जश्न मनाया जा रहा है, तो फिर आप कैसे हो सकते हैं? तो ये पाकिस्तान की देखिए किस तरह की एक जेलसी है, ये इसको हम जेलसी है, ये प्लेयर्स तक नहीं है, ये केवल वहां के दर्शकों तक नहीं है, वहां की आवाम तक नहीं है, बल्कि वहां के आवाम छोड़िए, वहां के जो मिनिस्टर हैं ऊपर तक, मतलब किस तरह से कि एक जलसी, एक ईर्ष्या की भावना कि आप टीम इंडिया को बधाई देने तक के लिए दुबई में मौजूद नहीं थे। मैं मोहसिन नकवी की बात कर रहा हूं। ये ऊपर से निश्चित रूप से प्रेशर रहा होगा। बाकी दोस्तों ये तो आप जानते ही हैं कि पूरी टीम का जो एनालिसिस है वो आप खुद ही देख रहे होंगे, कल आपने मैच देखा होगा, फिर तमाम चैनलों में ये एनालिसिस हो रहा है कि टीम इंडिया बहुत अच्छा खेली, टूर्नामेंट में बिल्कुल अनबीटेबल रही, कोई मैच नहीं हारा और हर मैच भारत ने बड़ा शानदार तरीके से जीता। इवन जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मैच था वो भी बड़ा जबरदस्त तरीके से जीता, उसमें विराट कोहली ने 100 रनों की माफ कीजिए बड़े अच्छे 80-85 रन उसमें उन्होंने बनाए थे, सेंचुरी तो खैर वो नहीं बना पाए। कल रोहित शर्मा ने बड़ा जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, रोहित शर्मा ने 76 रन की जबरदस्त पारी खेली जिसमें 7 चौके और 3 छक्के शामिल हैं और उन्होंने एक ऐसी बुनियाद डाल दी थी मैच में शुरुआत से ही, यानी कि ओपनिंग में जब वो शुभमन गिल के साथ थे तो उन्होंने ऐसी जबरदस्त शुरुआत की कि जो 252 रन का जो एक टारगेट न्यूजीलैंड ने दिया था उसको उन्होंने बड़ी आसानी से हासिल कर लिया। हालांकि बीच बीच में भारत के विकेट भी गिरते रहे, बहुत अच्छा मैच रहा। अगर मैं मैच की बात रहूं तो ये बहुत ही बढ़िया मैच था, बहुत ही इसमें एक थ्रिल था, एक रोमांच था, इसमें एक मतलब एक ताकत की आजमाइश दिखी। मतलब दोनों टीमों ने, न्यूजीलैंड की टीम कोई खराब नहीं खेली, ये कहना गलत होगा, न्यूजीलैंड की टीम बहुत अच्छा खेली और उन्होंने टॉस जीतकर पहले जो बल्लेबाजी करने का फैसला किया वो भी गलत नहीं था। और मैं एक बात और बता दूं, जो लोग कह रहे हैं ना कि पिच बहुत स्पिन ले रही थी और बहुत टर्न था, ऐसा कुछ नहीं था। इसमें भारतीय गेंदबाजों की जो स्किल थी उसने अपना रंग दिखाया। भारतीय गेंदबाज खासकर कुलदीप यादव और सबसे बड़े जो ट्रम्प कार्ड जिसको हम कहते हैं आजकल, जिनका नाम वरुण चक्रवर्ती है, उन्होंने बहुत ही शानदार बॉलिंग की। उन्होंने शुरुआती भारत को जो सफलता दिलाई और उसके बाद वरुण चक्रवर्ती ने बहुत अच्छी थ्रू आउट इस दिस टूर्नामेंट, जब से उनको टीम में खिलाया गया वो उन्होंने बहुत बढ़िया उम्दा बहुत अच्छे स्पिनर, आगे चल के जिनका भविष्य बहुत अच्छा है। इसके अलावा जडेजा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, जडेजा ने 30 रन दिए 10 ओवर्स में, बहुत ही इकोनॉमिकल, बहुत ही नपी तुली बॉलिंग उन्होंने की। हालांकि जडेजा की बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है, जबकि जो लास्ट बॉल पर जो चौका लगाया था जिसमें भारत को जीत दिलाई थी, जडेजा ने दिलाई थी। और निश्चित रूप से जब भी भारत जीता है तो जडेजा ने ही उसमें जो विनिंग रन जडेजा के हाथ बल्ले से आए हैं। तो कल बहुत जबरदस्त खेल, पूरा टीम, चाहे वो केएल राहुल रहे हो जिन्होंने, जिनकी बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा था कि वो
अपने बल्ले से रन नहीं बना रहे हैं, लेकिन पिछले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और कल जो उन्होंने पारी खेली है वो बिल्कुल एक परफेक्ट एक प्लेयर की निशानी है। और जिस जिस तरह वो रन ले रहे थे, जिस तरह से उन्होंने आगे बढ़ाया, और जब 6 विकेटें गिर गई थी, वो भारत प्रेशर में था उस समय थोड़ा-सा, उस प्रेशर को उन्होंने कैसे रिड्यूस किया, चौके-छक्के मार के कैसे रिड्यूस किया। उसके बाद हार्दिक पांड्या आए और पांड्या ने तो बहुत, आपको मालूम है पांड्या जब खेलते हैं तो ऐसी ही पारी खेलते हैं, उन्होंने भी काफ़ी प्रेशर को कम किया। तो कुल मिला के भाई पूरी टीम खेली। मैं कहता हूं कि किसी एक खिलाड़ी की परफॉर्मेंस नहीं है ये टीम इंडिया की परफॉर्मेंस है। इसको किसी एक खिलाड़ी तक सीमित रखना बहुत बहुत ज्यादती होगी। तो दोस्तों, ये जो स्पिनर भारत ने जो पांच चार स्पिनर खिलाए थे, तो 40 ओवर तो स्पिनर्स के थे। और जिस प्रकार हर स्पिनर ने चाहे वो कुलदीप हो, चाहे वो आपके वरुण चक्रवर्ती हो, चाहे जडेजा हो, चाहे वो अक्षर पटेल हो, उन्होंने अक्षर पटेल का जिक्र करना मैं भूल गया, हर मैच में बहुत अच्छा खेल रहे हैं अक्षर पटेल। अक्षर पटेल एक बॉलिंग ऑलराउंडर है, और देखिए, और उनको ऊपर लाया गया, उनको केएल राहुल से ऊपर तरजीह दी गई है। और इस पर सवाल भी उठे थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को साबित किया किस प्रकार उन्होंने 29 रन की 29 रन की शानदार पारी खेली, और उनका बहुत बड़ा योगदान है। इनक्रेडिबल। मैं मानता हूं कि भारतीय टीम का प्रदर्शन जबरदस्त रहा, और ये चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में भारत की टीम सफल रही। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं। बहुत ही लाजवाब दिन, और कल फिर जिस तरह से पटाखे छूटे हैं रात में, किस प्रकार लोगों ने पहले से ही आतिशबाजियां अपने घर में रखी हुई थी, किस प्रकार रात भर आतिशबाजी होती रही। बहुत बड़ा मौका था भारत के लिए, बहुत बड़ा मौका था। और वाकई पूरी भारतीय टीम को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई, बीसीसीआई को भी हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई, पूरी टीम इंडिया को, रोहित शर्मा को, विराट कोहली को, सबको बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया हो, इसको आप शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक लाइक का बटन जरूर दबा दें ताकि वीडियो की रीच बढ़ सके। आपसे अनुरोध है जाते जाते कि आप हमारी रीच बढ़ाने में सहयोग करें। नमस्कार, जय हिंद।